नमस्कार सभी को। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा षष्ठी विषय संस्कृतम पंचदश पाठ मातुलचंद्र यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ को समझने से पहले इसका एक बार सस्वर गायन अनिवार्य है। सस्वर गायन करते हैं इसका। कुत आगच्छसि मातुलचंद्र कुत्र गमिष्यसि मातुलचंद्र अतिशय विस्तृत नीलाकाश नैव दृश्यते क्वचिदवकाश कथं प्रयास्यसि मातुलचंद्र कुत आगच्छसि मातुलचंद्र कथमायासि न भो मम गेहं मातुलकीर्षि कथं न स्नेहं कदा गमिष्यसि मातुलचंद्र कुत आगच्छसि मातुलचंद्र धवलं तव चंद्रिकावितानं तारकखचितं सितपरिधानं मह्यं दास्यसि मातुलचंद्र कुत आगच्छसि मातुलचंद्र त्वरितमेहि मां श्रावय गीतिं प्रियमातुलवर्धय मे प्रीतिं किन्न यास्यसि मातुलचंद्र कुत आगच्छसि मातुलचंद्र कुत्र गमिष्यसि मातुलचंद्र। अब आप देखेंगे मातुलचंद्र कुत आगच्छसि मातुलचंद्र कुत्र गमिष्यसि मातुलचंद्र। शब्दार्थ की ओर हम चलते हैं। मातुलचंद्र हे चंदा मामा। चंदा मामा को मातुल कहते हैं संस्कृत में। तो चंदा मामा के लिए संबोधन है मातुलचंद्र हे चंदा मामा। कुतः कहाँ से, आगच्छसि तुम आते हो, कहाँ से आते हो, कुत्र कहाँ, गमिष्यसि जाओगे, कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे। अतिशय विस्तृत नीलाकाश, अतिशय विस्तृत नीला आकाश है। अतिशय माने अत्यंत, बहुत ज़्यादा, विस्तृत माने फैला हुआ। ये जो आकाश है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हम उस आकाश को, समूचे आकाश को देख नहीं पाते। हमारे सामने जो ऊपर देखते हैं तो आकाश ही आकाश है। अतिशय विस्तृत, अत्यंत फैला हुआ है। क्वचित कहीं पर, अवकाश माने खाली जगह, नैव नहीं है। हम ऊपर आकाश की ओर देखेंगे, कहीं खाली जगह हो, उससे भेदन करके ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। दृश्यते दिखाई देता है, यानी कि नहीं दिखाई देता है। कथम कैसे, प्रयास्यसि तुम जाओगे, कहीं खाली जगह तो है ही नहीं। फिर हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। ये बच्चे चंदा मामा को पूछ रहे हैं। इसका अर्थ समझते हैं हम। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो, हे चंदा मामा तुम कहाँ जाओगे। नीला आकाश बहुत विशाल है। जो नीला आकाश है बहुत विशाल है, कहीं खाली स्थान दिखाई नहीं देता। हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। अतिशय विस्तृत नीला आकाश, नीला आकाश अत्यंत विस्तृत है। नैव दृश्यते क्वचित अवकाश, कहीं पर भी खाली जगह नहीं है। कथम प्रयास्यसि मातुलचंद्र, हे मातुलचंद्र कैसे तुम, प्रयास्यसि का मतलब है कैसे तुम जाओगे, कैसे तुम जाओगे। कुत आगच्छसि मातुलचंद्र, हे मातुलचंद्र तुम कहाँ से आ रहे हो। इस प्रकार से बच्चे चंदा मामा को यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। तो ये प्रथम जो पद्य है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। दूसरा पद्य है
कथमायासि न भो मम गेहं मातुलकिरसि कथं न स्नेहं कदा गमिष्यसि मातुलचंद्र कुत आगच्छसि मातुलचंद्र। शब्दार्थ देखिए। भो, यहाँ पे भो है, अरे अरे चंदा मामा, कथम क्यों या कैसे, मम मेरे, गेहम घर पर घर में, न नहीं आयासी तुम आते हो, मातुल हे मामा, स्नेहम स्नेह को, न नहीं, कीरसी करते हो या बिखेरते हो, स्नेह को स्नेह करते हो या बिखेरते हो। अर्थ सरल अर्थ देखेंगे। अरे तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। हे चंदा मामा, चंदा मामा को संबोधन करते हुए बच्चे कहते हैं कि तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। हे मामा जी, तुम स्नेह, स्नेह मने प्रेम, स्नेह मने प्रेम, क्यों नहीं बिखेरते हो या क्यों नहीं करते हो। चंदा मामा, तुम मेरे घर में कब आओगे। कदा आगमिष्यसि मातुलचंद्र, हे मातुलचंद्र, हे चंदा मामा, कदा आगमिष्यसि, तुम मेरे घर पे कब आओगे, बताओ जरा। हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो। कुतः आगच्छसि मातुलचंद्र। इस प्रकार से कथम आयासि न भो मम गेहम, मेरे घर में क्यों नहीं आ रहे हो। मातुलकिरसि कथम न स्नेहम, क्या हमारे साथ तुम प्रेम नहीं करते हो, स्नेह नहीं करते हो। कदा आगमिष्यसि, हे चंदा मामा, कब आओगे हमारे घर में और कहाँ से आ रहे हो। इन्हीं बोल के साथ में ये दूसरा पद्य पूरा हुआ। अब पद्य 3 आपके सामने है। धवलं तव चंद्रिकावितानं तारकखचितं सितपरिधानं मह्यं दास्यसि मातुलचंद्र कुत आगच्छसि मातुलचंद्र। इसका शब्दार्थ देखते हैं। धवलम मने शुभ्र, सफ़ेद, स्वच्छ, तव मने तुम्हारा, चंद्रिका चांदनी, वितानम फैली हुई, तुम्हारी फैली हुई स्वच्छ चांदनी, तारक तारों से, खचितम सुशोभित, सित मने स्वच्छ या सफ़ेद, परिधानम वस्त्र, मह्यम मुझे, दास्यसी क्या तुम दोगे। बच्चे चंदा मामा से इस प्रकार की मांग कर रहे हैं। आइए सरलार्थ से समझते हैं। हे चंदा मामा, तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफ़ेद है, क्या तुम तारों से सुशोभित सुसज्जित अपना सफ़ेद वस्त्र मुझे दोगे। तुम्हारे वस्त्र में तारे सजे हुए हैं, तारों से जड़े हुए वस्त्र हैं, क्या तुम उस वस्त्र को मुझे दोगे। इस प्रकार से बच्चे चंदा मामा से पुकार रहे हैं, कह रहे हैं, हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो। धवलम तव चंद्रिका वितान, तुम्हारी जो चंद्रिका वितान है, स्वच्छ चांदनी है, वह धवलम है, शुभ्र है, सफ़ेद है। तारक खचितम सित परिधानम, तारक से खचित, तारों से सजा हुआ, सुसज्जित तुम्हारा जो परिधानम है, सित मने स्वच्छ, परिधान वस्त्र है। मह्यम दास्यसि मातुलचंद्र, हे मातुलचंद्र, हे चंदा मामा, वह वस्त्र जो तारों से सजा हुआ है, सुसज्जित है, क्या मह्यम दास्यसि, क्या मुझे दोगे। कुत आगच्छसि मातुलचंद्र, हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आ रहे हो। इस प्रकार से बच्चे चंदा मामा से संवाद स्थापित कर रहे हैं, ये तीसरे पद्य के माध्यम से भी। अब चौथा पद्य आपके सामने, चतुर्थ पद्य है। त्वरितमेहि मां श्रावय गीतिं प्रियमातुलवर्धय मे प्रीतिं किन्नयास्यसि मातुलचंद्र कुत आगच्छसि मातुलचंद्र। शब्दार्थ की ओर ध्यान दीजिए। प्रिय मातुल, प्रिय मामा जी, मातुल मामा जी, प्रिय। त्वरितम शीघ्रम, जल्दी, एहि आओ,
माम मुझे गीतिम गीत श्रावय सुनाओ। मैं मेरी प्रीतिम प्रीति को यानी प्यार को वर्धय बढ़ाओ। किम क्या न नहीं आयास्यसि आओगे क्या नहीं आओगे। अब सरलार्थ की ओर ध्यान देंगे। हे प्यारे मामा जी, हे प्यारे मामा जी तुम शीघ्र आओ, मुझे गीत सुनाओ, तुम मेरा प्यार बढ़ाओ। हे चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। बच्चे चंदा मामा से प्रार्थना किए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं। त्वरितम एहि माम श्रावय गीतिम। हे चंदा मामा जल्दी से तुम आओ और मुझे गीत सुनाओ। श्रावय गीतिम प्रिय मातुल वर्धय मे प्रीतिम। हे प्यारे मामा जी मेरे अंदर प्यार बढ़ाओ, मेरा प्रेम बढ़ाओ। किन्न आयास्यसि मातुल चंद्र। क्या इतने बुलाने पर भी हे चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे। प्रश्न भी पूछ रहे हैं, बुला भी रहे हैं। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। हे चंदा मामा बताओ तुम कहाँ से आते हो। इस प्रकार से बच्चे चंदा मामा को अपने पास बुलाना चाहते हैं। इस प्रकार से यह पाठ आज समाप्त हुआ। धन्यवाद।